क्या है इसमें? पहली बार नाइकी का ओरिजिनल जूता ले रहा हूँ मैं। दुबई से आया, भूखा प्यासा मर रहा है। हम लोग मुंबई क्यों आ गए, उसकी वजह ये है। तो चलिए जी, शीशे पे भी बर्थडे लिखा हुआ है। तो पल्लवी जी नींद से उठ गई है। पल्लवी जी नींद पूरी हो गई आपकी, है ना? तो मस्त है इनका, मतलब अपना आओ सो जाओ और फिर उसके बाद हम इतनी देर मजदूरी करेंगे। और ये मजदूरी क्या करेंगे? आपने खुद बोला था मैं वीडियो एडिट, मैंने बोला चलो ठीक है आप वीडियो एडिट कर लो, मैं थोड़ी देर के लिए नैप ले लेती हूँ। तो कोई बात नहीं। तो आज हम फिर से निकल रहे हैं बाहर के लिए। आज देखते हैं हमें बाहर क्या कुछ खास देखने को मिलता है। 8:18 हो रहे हैं, तो चलो लेट्स गो। विक्रम भाई ने मेरे को सजेस्ट करा कि सेंट्रल मरीना करके कोई जगह है, वहाँ पे कुछ कपड़े वपड़े मिल सकते हैं, तो इसलिए हम अब वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ हमें जाने का सोर्स देखना पड़ेगा, छोटी मोटी गाड़ी जो आती है। तो चलो, अभी नाइट लाइफ शुरू नहीं हुई है। 8 बजे ना, 9-10 बजे करीब से ही काम शुरू होगा। कि जहाँ हमें जाना है वहाँ ऐसे गाड़ी नहीं मिलेगी। अभी पीछे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आपको आगे टुक टुक पार्किंग मिलेगी, वहाँ जाओ, वहाँ से आपको मिल जाएगी सेंट्रल मरीना जाने का टुक टुक। पहले सेंट्रल मरीना क्यों जा रहे हैं? शॉपिंग भाई वहाँ जा रही है, फोन पे पूछते हैं कितने बात में हुई बात पल्लवी? 10 बात पर पर्सन। 10 बात पर पर्सन। तो ये मतलब सिटी में घूमने के लिए, पास जाने के लिए टुक टुक सबसे बेस्ट है। 10 बात में आप जा सकते हो सेंट्रल मरीना। पहुंच गए हैं, सिग्नल के ग्रीन होने का वेट कर रहे हैं, फिर क्रॉस करेंगे। तो ये है, देख रहे हो ना आप, सेंट्रल मरीना आउटलेट। जो बात मैंने बचाए हैं ना, आज लगता है लग ही जाएंगे फिर से। लड़कियों को शॉपिंग इतनी पसंद क्यों होती है भाई? हमें तो नहीं पसंद उतनी। एक ही शर्ट है, वही पहन के चलता है काम। चल क्रॉस हो गया जल्दी। इसका ध्यान तो सिर्फ चीजों पे ही है। क्या बोल रहे हो? दिस तो थाईलैंड आके भी बीवी तो आइसक्रीम ही खाएगी। ग्रीन टी, कभी नाम सुना है ग्रीन टी का? एक्चुअली पल्लवी की पता क्या दिक्कत है, ये ना नई चीज ट्राई करने को बोलती है। जैसे ग्रीन टी क्या है, ग्रीन टी तो हमने कभी पी नहीं, और इधर तो आइसक्रीम भी ग्रीन टी वाली खा रहे हैं। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो 2 स्कूप खाए हैं मैंने, मैं इससे ज़्यादा खा भी नहीं सकता। भाई क्या है, खा के बीमार नहीं हो जाना, उल्टी ना आ जाए। खा लेगी पूरी? फेंक दे फेंको। मैं खा लूंगी, मुंह से बड़ा टॉप। खौफ तो क्या है, होना ही चाहिए। अभी मुझे बोल रही है सॉरी मैंने आपके पैसे वेस्ट कराए और मैंने इसे छीना, और अभी मैं इसे डस्टबिन में फेंक कर आऊँगा, क्योंकि मेरे से 2 ही चम्मच के फिर भी इतनी खा गई। नई चीज ट्राई करनी थी ना तुझे। चलो कोई बात नहीं यार, हो जाता है। अब एक और चीज में जुआ खेला जाएगा। बबल टी पीनी है इनको, मुझे नहीं पता बबल टी क्या होती है, बट फ्लेवर मैं खुद सेलेक्ट करूंगा। इसका रिव्यू मैं दूंगी, देखती हूँ कैसी है बबल टी। ये सिलेक्ट मैंने किया है। अरे यहाँ पे ना सब लोग ये लिफाफे में ही डाल के रखते हैं। मतलब सुना तो है मैंने, पर पी पहली बार हूँ बबल टी। क्योंकि मैंने सिलेक्ट की थी ना, अब मैं पी के देखता हूँ क्या है इसमें। बबल्स आपको नहीं अच्छे लगे? मुझे अच्छे लगते हैं। हर बार क्यों आ रहे हैं वो बबल दिया तो बबल से पर फ्लेवर ठीक है। पूरा मॉल हमने छान दिया है, मिला हमें कुछ, बट मॉल क्लोजिंग का टाइम हो गया तो हम अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो चलो कल आएंगे। चलिए जी, कल आए थे नाइकी के स्टोर पे, 4 पे 50% ऑफ था, लेकिन स्टोर बंद होने लगा था तो लिया नहीं। आज 3 पे 50% ऑफ है। ये जूता सेलेक्ट किया है मैंने, पहली बार नाइकी का ओरिजिनल जूता ले रहा हूँ मैं। अच्छा डिस्काउंट है। मुझे भी मिल रहा है। हाँ भाई, डील तो यही हुई है, पल्लवी को भी दिलाना है। भाई सब कंफ्यूजन हो गया है, इस टाइप का कोई नहीं है, यही ले लेते हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद ये जूते सेलेक्ट कर रहे हैं 4 50% डिस्काउंट पे। पहुंच गए हैं वापस अपने रूम पे। मैं आपको दिखाता हूँ जूते। ये देखो, ये 4 जूते जो है ये हम लेकर आए हैं, 2 मेरे 2 पल्लवी के। तो ये कोई अराउंड 8000 बात के आसपास बन रहे थे, और ये 50% डिस्काउंट पे थे, तो ये हमें 4000 बात के पड़े हैं। अब क्या प्रोग्राम है? आप तो तैयार हो गए, फिर कोई कपड़े चेंज करके चल पड़े हो? अभी हम जाएंगे आज हमारा थाईलैंड में क्या है, लास्ट दिन भी है। पल्लवी ऐसा नहीं लग रहा कि हमने ट्रिप थोड़ी छोटी कर ली है? थोड़ी और दिन चाहिए थे, मेरा मन नहीं। तो मतलब क्या है कि 2 दिन बैंकॉक में थे और 3 दिन पटाया में थे, बट एक दिन हमारा वो फ्लाइट डिले की वजह से कैंसिल हो गया। फिर एक दिन हम बैंकॉक रहे और 3 दिन ही पटाया रहे, और उसमें भी क्या हुआ कि पटाया हम लेट पहुंचे।
तो जिसकी वजह से पताया का भी हमारा पहला दिन ऑलमोस्ट चला ही गया। ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो अब एक चीज जो है जो हम दोनों ट्राई करना चाहते थे वो है क्लबिंग का एक्सपीरियंस। जो जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं तो उन्होंने रेकमेंड करा कि बॉस क्लब जहाँ पे है वो अच्छा है। मतलब हम कल परसों गए तो थे वॉकिंग स्ट्रीट, बट हमारा क्लबिंग का कोई सीन नहीं था। आज लास्ट दिन है तो क्लब जाएंगे, ठीक है, बॉस क्लब जाएंगे। पल्लवी बड़ी इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको स्नैपचैट पे डालनी होगी स्टोरी कि मैं क्लब जा रही हूँ, है ना, वहाँ डांस वांस करना होगा। तो ठीक है, तो निकलते हैं सीधा वापस। जल्दी आके सोना भी है क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है वापस, जल्दी उठना है। लेकिन सरप्राइज यहाँ पे ये है कि हम थाईलैंड से तो जा रहे हैं लेकिन हम जम्मू वापस नहीं जा रहे। हम कहाँ जा रहे हैं वो आप वीडियोस में बने रहो, पता लगेगा आपको। वो भी काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हाँ, तो निकले फिर, ये चलो लेट्स गो। आज यहाँ पे क्या है, क्रिसमस सेलिब्रेशन हुई थी हमारे होटल में। वो सारी वीडियोस आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह में तो देख ही ली होंगी मेरी। पताया कि नाइट लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। भाई बहुत तेज चल रही है रात को स्कूटी। जो हमारे होटल से बिल्कुल पास में ही है बॉस क्लब ना, हम वहीं जाएंगे। ये रहा अपना बॉस क्लब। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले कल आपने देखा कि हम लोग एक नया एक्सपीरियंस करने गए थे बॉस क्लब में, क्लबिंग का। बहुत ही बढ़िया रहा। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आपने देख ली होंगी। उतना शूट दूसरे फोन से नहीं कर पाए और व्लॉग भी उतना नहीं बना पाए, मेन स्टोरीज वगैरह ही हमने डाली। हाँ जी, आज फिर रेडी हो जाने के लिए? बाय बाय बोल। ऐसे हो रहा, मन नहीं कर रहा ना कुछ। तो भाई मतलब मैं सच बात बताऊं, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि हमने शायद ट्रिप ना बहुत छोटा प्लान कर दिया। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। नेक्स्ट टाइम 20 दिन के लिए आएंगे। मतलब आप देखो, हमारे पास 2 ही दिन थे। एक दिन में हमने वो जो वाटर एक्टिविटीज है वो करी, और एक दिन जो बस थोड़ा बहुत घूमे, जैसे कल का दिन था। सिर्फ 2 ही दिन थे हमारे पास। पहले उससे तो हम रात को ही पहुंचे थे। तो मतलब आई थिंक काफ़ी कम सा समय रहा हमारे पास, है ना। बट चलो कोई बात नहीं। और फिलहाल ये क्या है, पैकिंग वैकिंग सारी हमने कर ली है। तो बैग हम ऑलरेडी कपड़े घर से भी काफ़ी भर के लाए हुए थे। जूते बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करें अभी इसमें, चलो कर लिए। तो हमारी फ्लाइट जो है वो है लगभग 2:45 पर, जो यहाँ थाईलैंड का टाइम है। और 10 बजे हम यहाँ से होटल से चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट क्या मतलब, टैक्सी आ जाएगी और हम निकलेंगे। तो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना खाते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जाने कहाँ वाले हैं। हम इंडिया तो जा रहे हैं लेकिन जम्मू वापस नहीं जा रहे। बैग कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा है, ये कहीं एक्सीड ना कर जाए लिमिट। तो जूते जो खरीदे हैं वो वहीं छोड़ने पड़ जाएंगे। वो 1 किलो का 3000 रुपये लेते हैं। जूते इधर ही छोड़ देंगे, फिर वेट कम कैसे करेंगे? इसमें डालेंगे ना। इसमें चलो देखें कुछ ना कुछ बेजा काम नहीं करता। चल रे चल। अब वापस वहीं जम्मू की किचन में जाके खाना बनाते रहियो, पोहे, पूड़ी, सैंडविच, ठीक है। जिस दिन जाना होता है उस दिन नहीं खाया जाता। तो यही हल्का फुल्का सा लिया है। देवी जी बहुत मायूस हैं क्योंकि इनको मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं कराई, कम शॉपिंग कराई। क्या रिसेप्शन से कॉल आ गया, कैब जो है वो आ चुकी है। कनेक्टिंग फ़्लाइट हमने ली है इस बार क्योंकि थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। बट जहाँ हमें जाना है वहाँ की डायरेक्ट फ़्लाइट भी थी, 10,000 रुपये सस्ती थी ये वाली कलेक्टिंग वाली। तो हमने कहा 10,000 रुपये बच रहे हैं तो 2-3 घंटे वेट कर लेंगे तो दिक्कत कोई नहीं है ना। ये सोचा। चलो ये रही हमारी गाड़ी है। नेक्स्ट टाइम मैं अकेला आ रहा हूँ क्या? हाँ तूने बोला था। मैंने कब बोला, मैं तो रात ही आऊंगी, ज़्यादा हो गया। नहीं हाँ, लो फ्री में। तो चलिए जी, ठीक है। पल्लवी तो सो रही है, सोच रहा हूँ मैं भी सो ही जाता हूँ। नींद नहीं पूरी हुई रात। सो रहे हो? अब मेरी सोने की बारी है। आई थिंक एयरपोर्ट के आसपास हम पहुँच ही गए हैं। ज़्यादा कौन सोया? पहुँच गए एयरपोर्ट। 2 घंटे का समय है अभी हमारी बोर्डिंग को। जी वेब चेक इन का फ़ायदा है, नहीं तो वहाँ लगना पड़ता हमें, काफ़ी लंबी लाइन है। जी अंदर आ गए हैं। हमारी है F3 है, तो उसके बीच। और अपनी बीवी को बड़ी मुश्किल से मैं लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। कभी ये इधर चली जाती, कभी उधर चली जाती। तो यार DJI ऑस्मो पॉकेट देखा लेकिन उतना बजट नहीं था। पूरे एयरपोर्ट में वेज में कुछ ही नहीं मिला, तो ये लिया है चिप्स। पता है कितने का? 70 बात का। 70 बात माने 200 रुपये। लो जी आ गया हमारा जहाज़, स्टार अलायंस एयर इंडिया। और पल्लवी जी ने चिप्स भी खोल दिया है। ज़्यादा मत खा लेना, अभी उधर भी मिलेगा। आप बातें कम करते हो आजकल, क्या कोई नाराज़गी है क्या?
बता दो यार, बता दे नहीं बताएगी। बैंकॉक को छोड़ के जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? कोई मजा नहीं आ रहा। चलो जी, अच्छा हुआ इसमें खाना मिल रहा है। ये हमने वेज ही मंगवाया, ठीक है, तो अच्छा है, जो भी होगा पेट भरेंगे भाई। सुबह से होटल से निकले, उसके बाद से कुछ ही नहीं खाया हुआ। कृपया ध्यान दीजिए, मौसम खराब होने के कारण सभी अतिथियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी पर लौट जाए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए इस समय शौचालय का उपयोग ना करें। बच्चों की सुरक्षा पर इस समय कागज ध्यान दें। भाई इतना शोर है इस फ्लाइट में, लग रहा है बस में बैठे। तो चलिए जी, फाइनली लैंडिंग जो है वो होने लगी है। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? जोर से बोल, जोर से। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मुंबई क्यों हैं वो उतर के बताता हूँ आपको। पहुँच गए हैं बॉम्बे एयरपोर्ट। तो बेसिकली ये हमारी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है जहाँ हमें जाना है। तो दिल्ली से तो हम पहले भी आए, तो हमने सोचा दिल्ली ना जाके हम जाएंगे बॉम्बे, ताकि हम बॉम्बे गए हुए ये लिस्ट में जुड़ जाए। कितना अच्छा आइडिया है। तेरे को मुंबई घुमा दिया भाई, पासपोर्ट तो निकल ही जाएगा। मैं बोलता ना कि मैं मुंबई भी गई भी हूँ। इंडिगो वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, हम भी चलें क्या? हमारी भी तो फ्लाइट डिले हुई एक दिन भाई। इंडिगो वालों के खिलाफ हाय चल रहा है इधर, इकट्ठे हो गए सारे। हमारी फ्लाइट कहाँ है? चलो डोमेस्टिक डिपार्चर इधर से। दुबई से आया, भूखा प्यासा मर रहा है। ये लैंड रोवर वालों ने तो देखो एग्जीबिशन के लिए डिफेंडर लगा रखी है। तू मुझे डिफेंडर ले दे। हाँ नायका से लेके दूँ इसको मैं। जो प्लेन में खाना मिलता है ना वो होता है बेकार। तो अभी हमारा जो बोर्डिंग है वो 8:25 पे शुरू होनी है, अभी 7 बजे हैं, फ़्लाइट 9:25 की है। तो हम कितनी पहले आ गए, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं बैठ के कुछ खाते हैं। इंडिगो ने लगता है कोई ज़्यादा ही फ़्लाइटें कैंसिल कर दी हैं। पहुंच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। तो मुंबई आने की वजह ये थी कि हमने मुंबई देखना था, तो सिर्फ मुंबई का एयरपोर्ट ही देखा और बहुत ज़्यादा क्राउड है। और उसकी वजह ये है कि इंडिगो की काफ़ी सारी फ़्लाइट्स जो है कैंसिल हो गई। तो मैं इस चीज़ पे भी खुश हो रहा हूँ कि अच्छा है हमने आते हुए कि इंडिगो ने की, नहीं तो फिर बैंकॉक से कहाँ जाते। पता नहीं, पर अगर इंडिगो की बैंकॉक में ही कैंसिल हो जाती हैं तो फिर हमने उधर ही रुक जाना था। ताकि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग मुंबई क्यों आ गए, उसकी वजह ये है, अपना एक इवेंट है हैदराबाद में, तो मुझे जाना है अभी हैदराबाद के लिए। क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट जो है उसमें कम से कम भी 10,000 रुपये का फ़र्क था। तो 10,000 बचाने के लिए हमने अपने 5 घंटे वेस्ट करे, ठीक है। एक तो 1.5 घंटे की फ़्लाइट प्लस 3.5 घंटे का वेटिंग पीरियड है। गेट ओपन हो चुका होगा तो चलते हैं। और हो चुका नहीं होगा, हो गया है। तो ये देख रहे हो आप पल्लवी, बाकी पल्लवी का रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी डल है हर एक चीज़ को लेके। ये मेरे साथ क्या फिर डल क्या रिस्पॉन्स, मतलब ये क्या है, ये फ़्लाइट का नंबर भी नहीं देखती है, गेट नंबर भी नहीं देखती, बस मेरे पीछे। मैं कहीं गलत चलाता हूँ पीछे ही चलती रहेगी, मुझे ये भी नहीं करेगी कि भाई ये गलत है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। मतलब तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं पल्लवी को अकेले ट्रिप पे भेजूँ, ताकि इसको सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़े। मैं तो नहीं जाऊँगी। मतलब वो आपने ना एक रील देखी होगी ना कि जो हस्बैंड है उसके दिमाग में चल रहा है भाई कहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा, गेट नंबर क्या है, फ़्लाइट कहाँ से होगी, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। और पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा होता है, ला 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 ला। वही चीज़ है पूरी 101%। चुप करो, चलो पकड़ो फोन, आप चले। क्या कर रहे हैं यार? और इसको क्या है, पब्लिक एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। हमारे आसपास कोई नहीं है, हम नीचे बैठे हैं ज़मीन पे, बैठ भी नहीं रही थी, तो बड़ी मुश्किल से इसको ज़मीन पे बिठाया, क्योंकि पीछे चार्जर के पॉइंट से मेरे फ़ोन डेड हो गए थे, इसलिए पब्लिक एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो कोई जानता भी नहीं है हमें, फिर भी अराउंड बोलती रहेगी, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। तो ये चीज़ इसकी निकालनी पड़ेगी मुझे जल्दी। मैंने नहीं बोला, वो पकड़ो ना फोन। देखो कितना लो टोन में बात कर रही है, वो डर रही है। मैंने माइक उतारने के लिए तो बोला ही नहीं। गाइस अब यहाँ से हम दोनों अलग जा रहे हैं। 9:25 की फ़्लाइट है, 8:33 हो गया, लेकिन गेट अभी तक खुला नहीं है। तू तो कह रही थी हो गया शुरू। मैं उसको देख के बोल रही थी ना। किसको देख के? वो इस पे कहाँ लिखा होता है? लिखा है पर बोर्डिंग टाइम। फ्लाइट में आ गए हैं, तो
तो अब 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है। 11 बजे हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे। और आपने नोटिस करा होगा ये हमारी अभी तक की ट्रिप की चौथी फ़्लाइट है और पल्लवी ने मुझे एक बार भी विंडो सीट पे बैठने दिया। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, आधा घंटा जल्दी आ गई फ़्लाइट में, ये स्ट्रेस होता रहा। मैंने कहा यार 11:05 पहुँचा रही थी, ये 10:30 बजे कैसे पहुँच गई। फिर लास्ट में जब वो रुकने लगा तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा पहले पहुँच गई। ऐसा भी होता है, देखा कभी कभार फ़्लाइट जल्दी पहुँच जाती है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद में अपने रूम पे। तो पल्लवी को बड़ी मुश्किल से रूम तक लाया मैं। मुझे तो लग रहा था कि ये गाड़ी में ही सो जाएगी। पल्लवी सो जा। थाईलैंड ट्रिप इज़ ऑफिशियली ओवर। 4 से 5 दिन का हमारा सफ़र था। पल्लवी जी को ये देखो, ये तो पल्लवी क्या है बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है। ट्रिप ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। और जो भी हमने फन किया वो मैंने सारा आपको दिखाई दिया। एंड लिटिल काइंड ऑफ बजट में भी हमने रखने की कोशिश की। इसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंस भी नहीं करा किसी भी चीज़ पे। एंड कोलैबोरेशंस का कुछ फ़ायदा रहता है, वो सारा तो आपको पता ही है। फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। हैदराबाद में हम पहुंच चुके हैं और 2 दिन का हमारा यहाँ पे इवेंट है। इवेंट जो है वो हमारे मेन चैनल पे आने वाला है, बाकी बिहाइंड द सीन्स जो है वो आपको दिखेंगे इस चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। अगर वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहले गुड नाइट।